हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनोकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। तो जो कि एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में या फिर आपके इंटरव्यू में, नर्सिंग इंटरव्यू में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के आपको यहाँ पर या फिर बायबा में भी यही इंस्ट्रूमेंट आपको पूछे जाते हैं। या तो वो आपके MSN का बायबा हो सकता है, या फिर OBG का बायबा हो सकता है, या फिर अगर आपने MSc नर्सिंग की है, अगर उसका बायबा दे रहे हैं तब भी ये इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं यूटेराइन साउंड। तो यूटेराइन साउंड हम यहाँ देखते हैं, आप पिक्चर के हेल्प से देख पा रहे हैं यूटेराइन साउंड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूटेराइन साउंड का हम यहाँ पर, ये तो इंस्ट्रूमेंट नेम हो गया, लेकिन हम इसका यूज़ की बात करते हैं। तो इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू मेज़र द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द यूटेराइन कैविटी। तो यूटेराइन साउंड का यूज़ हम, जो यूटेराइन कैविटी होती है उसकी लेंथ और डेप्थ को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरिस स्पैटुला। तो आयरिस स्पैटुला की बात करते हैं, तो ये भी हमारा गायनोकोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ टू कलेक्ट पैप स्मीयर। जो पैप स्मीयर होता है उसे कलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो वेजाइनल सैंपल होते हैं, जो वेजाइना से कलेक्ट किया जाता है जो सैंपल, उसे सैंपल कलेक्ट करने के लिए हेल्प किया जाता है। इसके अलावा जो सर्वाइकल सैंपल होते हैं, सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन के लिए भी आयरिस स्पैटुला का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवम फॉसेप। तो ओवम फॉसेप, जैसे कि हम बात करें ओवम फॉसेप, इसका देखिए हम यहाँ पर ओवल शेप का हमें देखने को मिलता है, जो इसका हेड होता है, या फिर इसका बोल सकते हैं मुंह जो होता है ओवम शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इसे हम ओवम फॉसेप बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके यूज़ की। तो इसका यूज़ जो होता है, तो प्लेसेंटल जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, या फिर यूट्रस में जो कॉन्सेप्शन जो होते हैं, यूट्रस के इनसाइड जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट होता है उसे रिमूव करने के लिए ओवम फॉसेप का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इनसाइड द यूट्रस। इसके अलावा ऑल्सो यूज एज हीमोस्टेसिस क्लम्प। जो हीमोस्टैटिक जो क्लम्प्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी ओवम फॉसेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। तो सिम्स वेजाइनल, जो हमारा एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, तो इसका जो यूज़ है हम यहाँ पर करते हैं सर्विक्स और वेजाइना में ही करते हैं, लेकिन इसका विजुअलाइज, मतलब इसको मान लो ईजिली विजुअलाइज कर सकें, या फिर एग्जामिनेशन के टाइम पर वेजाइना या फिर सर्विक्स को ईजिली विजुअलाइज करने के लिए सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं इट हेल्प्स टू अलाउ ईजी विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, ताकि जो सर्विक्स या वेजाइना है ईजिली विजुअलाइज हो जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं यूटेराइन क्यूरेट। अब यूटेराइन क्यूरेट और हमें ये थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है जो बीच वाला है, बीच का और जो हमारे हेड है वो पोर्शन थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारा हेड है ये हमें कुछ दरार में देखने को मिल रहा है, सॉरी जो मिडिल वाला पार्ट है वो दरार में देखने को मिल रहा है, और हेड वाला पार्ट बिल्कुल प्लेन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये यूटेराइन क्यूरेट है। अब यूटेराइन क्यूरेट का बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज टू स्क्रब एंडोमेट्रियल कैविटी और यूटेराइन कैविटी और ऑब्टेन सैंपल। तो इसका यूज़ किया जाता है कि जो भी हमारी एंडोमेट्रियल कैविटी है उसको स्क्रैप करने के लिए, या फिर यूटेराइन कैविटी टू ऑब्टेन सैंपल्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपियोटॉमी सीजर। जैसा कि इसका नाम है एपियोटॉमी सीजर। एपियोटॉमी हम जानते हैं कि जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जो एपियोटॉमी की जाती है डिलीवरी के दौरान पर, तो यहाँ पर जो एपियोटॉमी की जाती है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे एपियोटॉमी सीजर कहा जाता है। तो जो ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर लेबर के टाइम पर जो एपियोटॉम्स परफॉर्म किया जाता है, इसे परफॉर्म करने के लिए भी एपियोटॉमी सीजर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम। तो सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम का देखते हैं, यहाँ पर ये डबल ब्लेडेड हमें स्पैकुलम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम यही बोल सकते हैं कि डबल ब्लेडेड स्पैकुलम होते हैं। ये भी ड्यूरिंग गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर किया जाता है। एग्जामिनेशन वेजाइना या फिर सर्विक्स के एग्जामिनेशन के टाइम पर सिम्स वेजाइना स्पैकुलम का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेजाइना और सर्विक्स के एग्जामिनेशन के लिए
सिम्स वैजाइनल स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कस्कस स्पेकुलम। कस्कस स्पेकुलम की बात करते हैं तो ये कस्कस स्पेकुलम का जो यूज़ होता है ये भी हमें सेल्फ रिटर्निंग डबल ब्लेडेड देखने को मिलेंगे। ये वैजाइनल स्पेकुलम जो है एग्जामिन वैजाइना एंड सर्विक्स, ये भी वैजाइना और सर्विक्स के एग्जामिनेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं IUCD रिमूविंग हुक। तो IUCD रिमूविंग हुक की बात करते हैं तो इसका यूज़ जैसे कि हमने देखा IUCD, तो IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रिमूविंग हुक। तो जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होती है उसे रिमूव करने के लिए IUCD रिमूविंग हुक का यूज़ किया जाता है। तो ये हम पिक्चर के हेल्प से भी देख पा रहे हैं कि कुछ हमें यहाँ पर हुक देखने को मिलते हैं। तो इन हुक की हेल्प से कॉपर टी हो गया या फिर जो भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है हमारे यूट्रस में तो उसको रिमूव करने के लिए IUCD रिमूविंग हुक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अम्बिलिकल सीजर या फिर कॉर्ड कटिंग सीजर। जैसा कि इसका नाम है कॉर्ड कटिंग सीजर या फिर अम्बिलिकल सीजर। तो अम्बिलिकल सीजर का यूज़ जो होता है कट द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी के डिलीवरी के बाद जो भी कॉर्ड का क्लम्प होता है या फिर कॉर्ड को काटा जाता है या फिर बेबी की जो बोल सकते जो नाल होती है उसको काटने के लिए जिस सीजर का या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे अम्बिलिकल सीजर या फिर कॉर्ड कटिंग सीजर बोलते हैं। हम उसे अब ये भी बोल सकते हैं कि जो प्लेसेंटा से जो जुड़ा हुआ रहता है उसे काटने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल वेंटस कप या फिर स्लास्टिक वेंटस कप। तो ये देखिए जो अगर आपको आ जाता है मेटल वेंटस कप तो ये हमारा मेटल का बना हुआ है इसलिए हमने मेटल वेंटस कप बोला है, और ये स्लास्टिक का बना हुआ है तो इससे हमने स्लास्टिक वेंटस कप बोला हुआ है। बस यहाँ पर थोड़े से मटेरियल में चेंजेस है, अदरवाइज हैं दोनों वेंटस कप। तो यहाँ पर इनका यूज़ देखते हैं कि इनका यूज़ किया जाता है जो इनके कप होते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो कप बने हुए हैं इन कप के हेल्प से ड्यूरिंग असिस्ट वैक्यूम डिलीवरी के टाइम पर, तो ये वैक्यूम डिलीवरी के टाइम पर इनका बहुत बड़ा रोल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वैक्यूम डिलीवरी कंडक्ट करवाने के लिए मेटल वेंटस कप का यूज़ किया जाता है। तो जो कि हम बात कर लेते हैं जो 3 इडियट मूवी में यहाँ पर वैक्यूम जो बनाया गया था आर्टिफिशियल वैक्यूम बनाया गया था, तो ये रियल में वैक्यूम ये वैक्यूम होते हैं जैसे कि स्लास्टिक वेंटस कप या फिर मेटल वेंटस कप इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपर टी। कॉपर टी की बात करते हैं तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर टी का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कॉपर टी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये जो हम देख पा रहे हैं ये हमारे जो स्ट्रक्चर है ये कॉपर टी का है। कॉपर टी आप देख सकते हैं कि इसे इंट्रायूट्राइन लगाया जाता है यूट्रस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। ये जो डिवाइस होती है इसका यूज़ होता है बर्थ कंट्रोल के लिए, ये स्पेसिमेन को मार देता है या फिर किल कर देता है, जो भी स्पर्म होता है उसे टोटली किल कर देता है जिससे कि कॉन्सेप्शन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जो स्पर्म होंगे वो किल हो जाते हैं। इससे जो हमारे कॉपर की जो बनी हुई जो यहाँ पे वायर्स होते हैं या फिर जो कॉपर से ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है इसे हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी बोलते हैं, ये हेल्प करता है बर्थ कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड क्लम्प। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लम्प हमने देखा जो कॉर्ड कटिंग हमने देखा था कि कॉर्ड कटिंग के लिए सीजर का यूज़ कर रहे हैं वो अलग था। अब ये है कॉर्ड हमारी, तो कॉर्ड क्लम्प का मतलब होगा कि काटने के बाद इसे क्लम्प किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सप्लाई यहाँ पर होता है। अगर हम इसे क्लम्प नहीं करेंगे मतलब यहाँ पर उसको बांधेंगे नहीं तो जो भी ब्लड होगा बेबी का वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर ब्लड बाहर के साइड पर पूरा बहाव हो जाएगा, तो इससे ब्लड लॉस भी हो सकता है बेबी को। तो यहाँ पर कॉर्ड क्लम्प किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो कॉर्ड को क्लम्प करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्ड होता है या फिर जो नाल होती है उसको बांधने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे अम्बिलिकल कॉर्ड क्लम्प बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हैगर डायलेटर। अब हैगर डायलेटर की बात करते हैं तो ये डायलेटर है, जैसे कि इसका नाम है डायलेटर, तो ये जो होता है डायलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सर्वाइकल का डायलेशन करने के लिए इसका हेल्पफुल होता है। डिलीवरी के टाइम पर इसका जो है जो सर्वाइकल होता है उसको डायलेट करने के लिए इस हैगर डायलेटर का यूज़ किया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं दिस डायलेटर आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्टोमा फॉलोइंग कोलोस्टॉमी। तो इसके अलावा कोलोस्टॉमी के टाइम पर भी इस डायलेटर का यूज़ किया जाता है। तो डायलेटर मतलब चीज़ को डायलेट करना, तो सर्विक्स को क्या करने के लिए डायलेट करने के लिए डायलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम वॉन्जेमन यूटेराइन ड्रेसिंग फॉसेप्ट।
अब यहाँ पर बात करते हैं तो इसका यूज़, इट इज़ यूज टू पैकिंग यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी को पैक करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज टू रिमूव टिश्यू एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पर टिश्यू को रिमूव करने के लिए या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के टाइम पर भी यूट्राइन ड्रेसिंग फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सिम्पसन परफोरेटर। अब यहाँ पर जैसे परफोरेटर नाम ही आ गया, परफोरेट करना, तो यहाँ पर बोला गया है सिम्पसन परफोरेटर। अब यहाँ पर दो में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, दोनों ही सिम्पसन परफोरेटर है। अब इसका यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। इट इज़ यूज टू रिमूव फीटस, फीटस को रिमूव करने के लिए, टू परफोरेट फीटस स्कल, जो फीटस का स्कल होता है, जो बेबी का स्कल होता है, जो फीटस का जो स्कल होता है उसको परफोरेट करने के लिए या फिर उसको छेदने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए। ये मतलब ये कब किया जाता है, जब मदर की लाइफ को बहुत ही रिस्क होता है, तो उस कंडीशन में, या फिर बोल सकते हैं कि लाइक का अबॉर्शन ही हम समझ लेते हैं कि एक तरह से अबॉर्शन ही है, तो फीटस को क्या किया जाता है, परफोरेट किया जाता है, या जो फीटस जो स्कल होता है उसको परफोरेट किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि तोड़ा जाता है, तो सिम्पसन परफोरेटर इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फर्गुसन ट्यूबुलर वैजाइनल स्पेकुलम। तो यहाँ पर बात करते हैं इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ होता है ट्यूबुलर स्पेकुलम यूज टू डायग्नोस वैजाइनल और सर्वाइकल कंडीशन। इसका यूज़ भी अगर कोई भी डायग्नोस करने के लिए वैजाइना को या फिर सर्वाइकल को डायग्नोस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको इंसर्ट करके डायग्नोस करने के लिए, या कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ एक्स्ट्रा मास तो नहीं आ रहा है, तो कुछ इस तरह से डायग्नोस करने के लिए यहाँ पर ट्यूबुलर स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है। इसे पूरा नाम बोला है फ्रैक्यूशंस ट्यूबुलर वैजाइनल स्पेकुलम। तो इसे याद रखिएगा कि वैजाइनल एंड सर्वाइकल डायग्नोसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्वाइन्स मायोमा स्क्रू। अब यहाँ देखते हैं ड्वाइन्स मायोमा स्क्रू क्या होता है। तो ये हमने पिक्चर में देख लिया, एक स्क्रू की तरह हमें देखने को मिलता है। इसका यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ होता है रिमूव फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मायोमैक्टोमी। तो इसका यूज़ किया जाता है जो हमारे एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, अगर वहाँ पर कोई फाइब्रॉइड है, यूट्रस फाइब्रॉइड है, उनको रिमूव करने के लिए ड्वाइन्स मायोमा स्क्रू का यूज़ किया जाता है। हम पिक्चर के हेल्प से देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम ड्वाइन्स मायोमा स्क्रू का यूज़ कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं मायोमैक्टोमी, जैसे हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये हमारा हम इसे ये हम हो जाता है फाइब्रॉइड, जो यूट्रस फाइब्रॉइड है, इसे रिमूव करने के लिए या फिर मायोमैक्टोमी के टाइम पर ड्वाइन्स मायोमा स्क्रू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं रिचर्डसन रिट्रैक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं रिचर्डसन रिट्रैक्टर का यूज़ क्या होता है। तो हम यहाँ पिक्चर के हेल्प से देख पा रहे हैं कि हम ये कुछ इस तरह से हमें इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है। तो यूज ड्यूरिंग एपेंडेक्टोमी सर्जरी या फिर सिजेरियन सेक्शन या फिर एंड लेपेरोटोमी टू होल्ड एंड रिट्रैक्ट बैक मसल्स। तो इन सब सर्जरी के दौरान पर, या फिर हम बोल सकते हैं एपेंडेक्टोमी के टाइम पर, या फिर सिजेरियन सेक्शन के टाइम पर, या फिर लेपेरोटोमी के टाइम पर, या फिर ये सर्जरी जब कंडक्ट हो रही हैं, तो जो बैक मसल्स होती हैं, रिट्रैक्टेड बैक मसल्स होती हैं, उसे होल्ड करने के लिए रिचर्डसन रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉर्सेप। अब वायलेट स्कैल्प है, ट्रैक्शन जो फॉर्सेप है, या फिर वायलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉर्सेप, तो इसका यूज़ कब किया जाता है। ये भी ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, इजीली डिलीवरी करवाने के लिए। कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फ्लैट हमें यहाँ पर इसका जो हेड देखने को मिल रहा है, या फिर जो हेड इसका जो मुंह है एकदम फ्लैट देखने को मिल रहा है, इजीली डिलीवरी बिना किसी हार्मफुल के उसे होल्ड करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इसकी फ्लैटेड ब्लेड्स होती हैं स्मूथली डिलीवरी को कंडक्ट करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि इसका ड्यूरिंग डिलीवरी जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो वायलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉर्सेप है। इसे स्मूथली इसे डिलीवर्ड करने के लिए इस वायलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एमनियोटिक परफोरेटर। अब एमनियोटिक परफोरेटर, जैसा कि इसका नाम है, तो एमनियोटिक परफोरेटर, तो यहाँ पर इसका इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो हमारा एमनियोटिक जो
रप्चर करने के लिए, जो मेम्ब्रेन होती है उसे रप्चर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे एमनियोटिक परफोरेटर कहा जाता है। तो या फिर ये कब किस कंडीशन में किया जाता है कि जब रिस्क है, मदर को या फिर फीटस को बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उस कंडीशन में एमनियोटिक जो होता है उसको परफोरेट किया जाता है ताकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है एक्सेस अमाउंट में हो गया है तो उसे रिमूव किया जा सके, या फिर जल्दी से उसकी डिलीवरी कंडक्ट करवाने के लिए, या फिर कोई भी रिस्क हो सकता है उस टाइम पर एमनियोटिक परफोरेटर का यूज़ एमनियोटिक रप्चर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्नियोटॉमी फॉर्सेप। अब कार्नियोटॉमी फॉर्सेप की बात करते हैं। इसका यूज़ हम ऑल्सो नोन एज कॉर्नियोक्लास्ट, इसे हम कॉर्नियोक्लास्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसका यूज़ भी हम स्कल को ब्रेक करने के लिए, बेबी का जो फीटस है उसे ब्रेक करने के लिए या फिर उसे तोड़ने के लिए अबॉर्शन ही बोल सकते हैं सीधे लैंग्वेज में, कि स्कल को या फिर फीटस को ब्रेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है क्रैनियोटॉमी फॉर्सेप। ब्रीच हुक, जैसे कि इसका नाम है ब्रीच हुक, अगर ब्रीच डिलीवरी में डिफ़िकल्टीज जा रही है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है बेबी का और उसे ब्रीच डिलीवरी कंडक्ट हो रही है, तो उस टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हेड या फिर ट्रंक को, जो अनबॉर्न फीटस होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर उसके नेक या शोल्डर्स को बाहर निकालने के लिए इस ब्रीच हुक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिंगली आउटलेट फॉर्सेप। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रिंगली आउटलेट फॉर्सेप, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं क्या काम करता होगा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो हमारे डिलीवरी के टाइम पर ही बेबी के हेड को होल्ड करने के लिए या फिर डिलीवरी करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर प्रॉपर मदर से नहीं प्रेशर दे पा रही है या फिर डिलीवर्ड नहीं हो रहा है तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ उस टाइम पर किया जाता है कि यहाँ पर, या फिर +3 यहाँ पर देखते हैं दीज फॉर्सेप आर यूज फॉर डिलीवरी हेड ऑफ द बेबी व्हेन इट इज़ एट +3 स्टेशन, कि यहाँ पर उसका हेड डिलीवर्ड नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में ब्रिंगली आउटलेट फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। या फिर दीज फॉर्सेप आर यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज व्हेन देयर इज अर्जेंसी टू डिलीवरी एंड टर्म टू फीटस डिस्ट्रेस या फिर मैटरनल इशू, या फिर हम बोल सकते हैं या फिर कोई फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है या फिर मैटरनल इशू हो जाता है, तो प्रॉपर जो नेचुरल वे से जो डिलीवरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में हम ब्रिंगली आउटलेट फॉर्सेप का यूज़ करके हेड को प्रॉपर उसके हेल्प से उसको बाहर की तरफ उसको डिलीवर्ड करवा दिया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं जो कि कई बार पूछे भी जाते हैं। इनके पिक्चर्स मोस्टली तो यूजेस से ज़्यादा इनके पिक्चर्स पर फोकस करिए कि जो इसकी पिक्चर्स है या फिर जो ड्राइंग है ये हमेशा पूछी जाती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स से इसकी जो पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 100% क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सो थैंक यू सो मच